प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चीन और अमेरिका के बारे में, इनके जो संबंध जिस दिशा में जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आप देखिए, ये दोनों आपस में ऐसा दिख रहा है, वो कहता है मैं बड़ा, दूसरा कहता है मैं बड़ा, वो कहता है तू पीछे, वो कहता है तू पीछे। ऐसी एक मतलब दोनों के बीच में एक अंदर अंदर ऐसा मतलब एक युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच में। अब आपको मालूम है, राष्ट्रपति ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली है तो एक मुसीबत को साथ में गले में डाल करके लाए हैं। वो एक मुसीबत, एक साया जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, और वो साया है टैरिफ। टैरिफ एक ऐसा साया है, राष्ट्रपति पद की शपथ लेते लेते उसकी भी शपथ ली है उन्होंने, और वो एक मुसीबत उनके गले में बन करके आ रहा है। अब उनसे ऐसा लगा, अब आने वाले भविष्य में तो देखो, वो जहां तक मेरा अंदाजा है वो रणनीति को समझ नहीं रहे हैं। हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन कोई आदमी ये समझे कि मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है, वो भी गलत है। दुनिया में राष्ट्रपति होना अलग बात है, लेकिन समझदार और भी बहुत लोग होते हैं। देश तो चलता है, वो एक अकेले आदमी से नहीं चलता है। देश के अंदर समझदार लोग हैं तब देश चलता है, बुद्धिमान लोग हैं वहां पर एक से एक बड़े साइंटिस्ट हैं, एक से एक बड़े टेक्नोलॉजी वाले हैं, तब देश चलता है। लेकिन खैर, तो ये जो टैरिफ का जो भूत लेकर आए हैं साथ में, वो टैरिफ का भूत उनका पीछा छोड़ नहीं रहा है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक से 90 दिन का पॉज लगा दिया, 90 दिन का विराम दे दिया है सबको, लेकिन चीन के ऊपर विराम की बजाय 145% टैरिफ लगा दिया था। पहले मतलब 104 लगाया, फिर 145, और अब चीन ने भी सेम उतनी ही हिम्मत के साथ 125%, 125% अमेरिका के खिलाफ लगा दिया है। तो ये दोनों आपस में कोई भी हार मानता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब एक बात बताऊं, अब देखिए, एक तरफ चीन ने 125% लगा दिया है और ये दिखा दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और चीन ने ऐलान भी कर दिया, वो पहले ही बता चुका था कि आप किसी भी किस्म की लड़ाई लड़ लीजिए, हम उसी के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत में देखिए, हमारे अंधभक्त इसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये भारत के लिए अच्छा होगा। समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन सी खोपड़ी से ये सोच करके आते हैं, भारत के लिए कैसे अच्छा होगा। भारत तो पहले ही बहुत बड़े घाटे में है। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो अंधभक्तों को ये अकल नहीं है बिल्कुल भी कि अमेरिका और चीन की लड़ाई चल रही है तो हम फायदे में कैसे होंगे, भारत को फायदा कैसे होगा। भारत को इसका फायदा नहीं है। भारत को फायदा तब होगा जब हम जो चीन से माल ले रहे हैं, जब जिस चीज को चीन बना सकता है, हम क्यों नहीं बना सकते। हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूं चीन से भी अच्छा है, हमारे यहां चीन से अच्छा माहौल है, हम चीन से भी और सस्ता बना सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति कहां से लाएंगे। आज जो सरकारों में लोग बैठे हैं वो देश अपना समझ के थोड़ी बैठे हैं, वो तो अपने आप को व्यापार करने के लिए तौर पर आए हैं। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, दोष नहीं लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। राजनीति में जो लोग बैठे हैं या सत्ता में जो बैठे हैं, वो देश को अपना मान के नहीं चल रहे हैं। अगर देश को अपना मानते तो देश का नुकसान नहीं करते, देश की जनता का नुकसान नहीं करते। वो जब से सत्ता में बैठे, पहले भी भ्रष्टाचार होता रहा है, लेकिन अब वर्तमान में सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं। देश की हालात इतनी खराब कर रखे हैं। चीन से हम लगातार सामान जो उनसे जो हम आयात कर रहे हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम भेज कम रहे हैं, ले ज्यादा रहे हैं। क्यों? हम जो ले रहे हैं वो यहां क्यों नहीं बन सकता है। उसकी तरफ अंधभक्त नहीं जाएंगे, उसकी तरफ अंधभक्त नहीं देखेंगे। और आप देखिए, अब इनके जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, सर मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या इन लोगों को कोई दिमाग है या वैसे ही बैठ जाते हैं सत्ता में। मतलब जनता ने चुन लिया या ईवीएम ने चुन लिया और वहां सत्ता मिल गई, मंत्री बनकर बैठ गए, फिर जो मर्जी मुंह से बकते रहो। शर्म आनी चाहिए। अरे सच्चाई तो बोलो। आप मंत्री बन के बैठे हो, सच्चाई बोलते नहीं हो, बेवकूफ बनाते हो जनता को। ये देश बेवकूफ नहीं है, आप पढ़े लिखों को मूर्ख बना रहे हो। यानी ये कह रहे हैं कि हमारी रणनीति बहुत अच्छी चल रही है, अमेरिका के साथ भी, चीन के साथ भी बहुत अच्छी रणनीति। कहां से रणनीति है? आप देखिए, अब इन्होंने राजीव गांधी को दोषी बताया है। पीयूष गोयल ने कल बयान दिया है, उसमें राजीव गांधी और कांग्रेस सरकार को दोषी बताया। मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, हकीकत बताता हूं। मैं कोई कांग्रेस का या कोई इनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। हमारी अलग पार्टी है, फौजी जनता पार्टी, जिसका ना कांग्रेस से कोई लेना देना है, ना ही बीजेपी से कोई लेना देना है, क्योंकि ये हमारे लायक है ही नहीं। हमारा चरित्र इनके लायक मेल खा ही नहीं सकता। एक सैनिकों का
जो चरित्र सैनिकों ने ये पार्टी बनाई है, सैनिकों ने, सैनिक लीड करें, पूरे देश की जनता के साथ सहयोग करके मिलकर के बनाई है, लेकिन लीड सैनिक कर रहे हैं और सैनिक का चरित्र इनसे कभी मेल खाएगा नहीं, ये सब जानते हैं। और हाँ, हमारा इनके साथ कोई मेल नहीं है। लेकिन आप देखिए, राजीव गांधी की या मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो ये जो अभी गलवान घाटी में जो हुआ था, ऐसे हादसे कभी नहीं हुए और व्यापार घाटा भी बहुत कम था। आज देखिए, चाइना के साथ जो टेंशन बढ़ी है, जितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ी, वो इस टाइम में बढ़ी है। इस सरकार अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपना सीना ठोकते रहते हैं कि हम उनसे आगे, दूसरों का नाम लेकर बहाना बनाते रहते। शर्म आनी चाहिए जो दूसरों का बहाना लेकर के आप अपनी कमजोरियों को छुपाते हो, ये बहुत ही शर्मनाक है। दूसरे का बहाना लेकर कमजोरी मत छुपाइए, अपनी कमजोरी को उजागर करिए और उसको सुधार करिए। आप या तो इतने अनाड़ी हैं कि आपको पता ही नहीं आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, या फिर आप इतने जिद्दी हैं कि हमारी कमी है हमारे अंदर, लेकिन हम मानेंगे नहीं उसको, और जब मानेंगे नहीं तो उसको पूरा तो उसका सही करने का मतलब सवाल ही नहीं आता। जब हम कमी अपनी मानेंगे ही नहीं, हमारे अंदर कोई कमी है, तो फिर ठीक क्या करेंगे? तो ये शर्मनाक है। लेकिन अब जो वर्तमान में जो ये चीन और अमेरिका की जो चल रही है, ये सही नहीं है, ये कंपटीशन गलत है। और अंधभक्त कह रहे हैं ये बहुत है, ये भारत के फायदेमंद के लिए है, भारत के फायदे के लिए। भारत के फायदे के लिए नहीं है, भारत को भी नुकसान होगा। भारत को फायदा तब होगा जब हम अपना ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा अगर हम कम करते हैं तो हमें फायदा है। लेकिन कम करेगा कौन? जो सरकार अगर देश को अपना मानेगी तो वो करेगी, क्योंकि वो सरकार ये समझेगी ये हमारा नुकसान है, ये मेरा अपना नुकसान है, तो मैं अपना नुकसान क्यों होने दूंगा। उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए देश एक साधन है। देश साधन है उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसको लूटने के लिए, उनको अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। ये मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं मैं दोष नहीं लगाता हूं, मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, उनके किए हुए को आपके सामने रखता हूं। वो जैसा कर रहे हैं, अगर मेरे कहने में आपको कुछ गलत लगता है तो आप बताइए मैंने क्या गलत कहा। यानी वो जब से 11 साल से आए दोनों हाथों से देश को लूट रहे हैं या नहीं लूट रहे हैं, आप बताइए। अगर नहीं लूट रहे तो मैं अपनी गलती मान लूंगा, लेकिन दोनों हाथों से लूट रहे हैं। देश को कहां पहुंचा दिया है, कर्जा इतना चढ़ा दिया है, आर्थिक मंदी आने में कोई अभी देरी नहीं लग रही है। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि देश को एक बहुत बड़े संकट में ये मतलब फंसाने वाले हैं ये वर्तमान सरकार। इनको समझ नाम की कोई चीज है नहीं, कोई बुद्धि नाम की चीज है नहीं। किस चीज से कैसे, आपको मालूम होगा आर्थिक मंदी बहुत जबरदस्त आई थी जब मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन संभाल लिया था क्योंकि वो अर्थशास्त्री थे। हमारे प्रधानमंत्री महोदय की तो डिग्री का ही पता नहीं चलता है भी या नहीं है, कोई कहता है नकली है, कोई कुछ कह रहा है, और वो अर्थशास्त्री थे। ये उनका मुकाबला कहां से करेंगे? उन्होंने देश को बचा लिया था और अब ये देश को जानबूझ करके संकट में डाल रहे हैं, संकट में फंसा रहे। तो मैं अंधभक्तों से निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके अंधभक्ति करिए, उनके चरणों में जाकर बैठिए, उनकी पूजा पाठ करिए, उनको जल चढ़ाइए, लेकिन देश को बर्बाद करने के लिए अंधभक्ति मत करिए। आपकी अंधभक्ति देश को बर्बाद करती है। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए, अंधभक्ति अपनी अपने लेवल तक रखिए, लेकिन देश की कीमत पर नहीं। मेहरबानी करके आंख बंद करके मत कुछ भी कहिए। भारत को फायदा होगा बता दिए, कहां से बोल करके आगे। वाणिज्य मंत्री वहां अमेरिका में बैठ के आगे, कई दिन हाथ कुछ लगा नहीं, खाली हाथ वापस आए। अब सीना तान के कह रहे हमारी रणनीति पहले से चल रही थी, हमारी सलाह पहले से यही थी, जो अब कर रहे हैं ये अभी भविष्यवक्ता बन गए। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से, चाहे वो अंधभक्त भी हैं, मेहरबानी करके आकलन जो करें सही करें। देश के नफे नुकसान को आकलन करें, उसका केवल मुंह से जो समझ में सामने दिख गया वैसे बोल दिया नहीं, उसका आकलन करिए। हमारे देश के लिए फायदे में क्या है, नुकसान में क्या है, उसको कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। आप अपनी अंधभक्ति करिए, वो अपनी अंधभक्ति अपने लेवल तक रखिए, लेकिन देश के घाटे में नहीं। उम्मीद है हम इस चीज को समझेंगे कि ये जो चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, इससे दुनिया को क्या नुकसान होने वाला है, हमें उसको सोचना होगा। और दुनिया को होगा तो भारत को भी नुकसान होगा। भारत को फायदा नहीं होगा इनकी दोनों की लड़ाई से, बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। उम्मीद है अंधभक्त भी इस बात को समझेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।